गुरु प्रकाश, क्या आप अब अपने अगले आने वाले चुनाव के प्रचार में कुछ बदलाव करेंगे? राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये जो मुद्दे आप उठाते थे कर्नाटक में फेल हो गए, क्या ये आने वाले चुनाव में सोच संभल कर इस्तेमाल करेंगे या आपके मॉडल में कोई बदलाव नहीं आएगा? मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता से शायद अटल जी को मैंने स्मरण करा करके विनम्रता की अपेक्षा की थी, जो कि गलत है। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग मुझे लगता है कि बचना चाहिए। मैं बोल सकता था 85% कमीशन खोरी की बात, लेकिन हमारे ऐसे संस्कार नहीं है। इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपये चलता है 15 पैसे पहुंचते हैं, तो किस पार्टी का मानक जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, आप इनसे बोलवा लीजिए। आप बोलना चाहिए एक करके वन बाय वन मैं दे दूंगा मानक जी, मेरी बारी है। हाँ, मौका दूंगा आपको, बिल्कुल दूंगा। गुरु प्रकाश कंप्लीट करिए। नहीं, मानक जी अपने अपने संस्कार होते हैं, वो ठीक है, अपने संस्कार दिखा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता था मानक जी, मैं चाहता था कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में मैच्योरिटी हो और स्थानीय मुद्दों की बात हम जहां मानक जी शिवमोगा एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, हाईएस्ट एफडीआई की बात कर रहे थे, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे, हम मेट्रो की बात कर रहे थे, हम एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी अमर्यादित टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के विरोध में, बजरंग दल, पीएफआई जो ऑलरेडी बैंड संगठन है, आपने उनकी बात की, हमने आपको कुछ नहीं बोला। एसडीपीआई जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनके साथ गठबंधन कर रहे थे, आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम उनके साथ गठबंधन करेंगे, वो सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी है। तो मुझे लगता है कि आपसे हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। और यदि चुनावों में ही इतना प्रमाण पत्र होता है तो 2014, 2019 उत्तर प्रदेश को भी एक बार देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी जो आज मेयोरल चुनाव हुए, कभी उसको भी देखना चाहिए। आपको आज मैंडेट मिला है, आपको उसके लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ कर्नाटक के लोगों को भ्रमित आपने किया है। आपने कहा कर्नाटक इज अ सॉवरेन स्टेट, कर्नाटक एक संप्रभु राज्य है, तो उसमें मंथन करने की आवश्यकता आपको है। और भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं। डीके शिव कुमार जी आज विजयी हुए हैं, डीके शिव कुमार जी के ऊपर जो एलिगेशंस हैं, उसकी जवाबदेही कौन करेगा? हारने वाला करता है। मानक जी मैं उत्तर देना चाहूंगा। नहीं मानक जी नहीं, मंथन का विषय नहीं है, लेकिन आपको यह सोचने की आवश्यकता है। आपके नेता 85% कमीशन की बात कौन करता है? डीके शिव कुमार स्कॉट फ्री है क्या? डीके शिव कुमार के ऊपर एलिगेशन नहीं कोई भी, बता दीजिए मुझे, आप बता दीजिए। देखिए, अब तो जनादेश आ गया ना, ये प्रचार का समय नहीं है गुरु प्रकाश जी, अब तो जनादेश आ गया। अब ये मुद्दे जो आप बता रहे हैं, ये सब आपकी बातों पर कर्नाटक की जनता ने यकीन नहीं किया, उनकी बात पर कर लिया। 65 पर आप रह गए, वो 136 पर है। मानक जी, जैसा मैंने अपने भाषण को शुरुआत करते हुए कहा, इस जनादेश का विनम्रता पूर्वक हम स्वीकार करते हैं और हम आत्मंथन करेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये कहना, बार बार लोगों को बरगलाना, ये कहां तक शोभा देता है? अभी आपके यहां लड़ाई मची हुई है, मैं चाहता तो उस पर टिप्पणी कर सकता था। प्रियांक खड़गे कह रहे हैं पिताजी को बनाइए, डीके शिव कुमार सचिन पायलट बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप अपने अंदर अपने परिवार को संभालिए पहले, उसके बाद हमारी चिंता करिएगा। मैं समझ गया, आप इंतजार में बैठे हैं कि कब कांग्रेस में कर्नाटक में भी झगड़ा शुरू हो जाए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड सापरा जी, दूंगा आपको टाइम, दूंगा, बहुत टाइम है अभी। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड।